नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया और आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं जो लगातार यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार, प्रशासन, प्रबंधन सभी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, सुखद यात्रा करके आप अपने घर पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपके लिए इतना खर्चा किया जाता है, इतनी व्यवस्थाएं दी जाती है, लेकिन आप ही नहीं समझ पाते हैं। आपको समझाने के लिए, आपको सुरक्षित घर भेजने के लिए, क्योंकि आपने लिखा देखा होगा कि कोई आपका घर पे इंतजार कर रहा है। अब सुरक्षित कैसे पहुंचे, सरकार कैसे कैसे तैयारियां करती है, उसी कड़ी में हमारे साथ पीके मस्त जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, जो नोडल अफसर हैं राजस्थान पुलिस के यातायात को लेकर। आज वो भिवाड़ी में है, उनसे हम बात करेंगे। प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है एवन इंडिया में। क्या कहेंगे, एक बहुत कड़वा सा सवाल है, आपका व्यवहार तो खैर हमने अलग देखा है वीडियोज के माध्यम से, कि वाकई जिस तरीके से, जितनी सहजता से आप यातायात के नियम बताते हैं, क्या इतने आसानी से लोग समझ जाते हैं? कोशिश करना तो अपना काम है, समझना उनका काम है। तो अपना अपना काम अगर सब लोग ढंग से करेंगे तो सब चीज अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन अगर हम 100 को समझाएंगे और 2 भी समझ जाएंगे तो 2 घर तो बचेंगे, और उनका उदाहरण लेके फिर वापस 100, हजारों, लाखों घर बचेंगे। बिल्कुल। जितनी मुस्कुराहट से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लोग एक बार शायद कायल तो हो जाते होंगे, लेकिन अगली बार फिर आप उसको बिना हेलमेट और बिना तैयारी के आप देखते हैं, जो आप उनको समझाते हैं वही गलती बार बार करते हैं, तो फिर आपको कैसा लगता है? देखो जी, गलती करना तो इंसान की फितरत है, कई बार अपने से भी गलती होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन साउंड प्रूफ एक बार में ही कोई इलाज कर रहे हैं। तो अपन तो एक समझाइश कर रहे हैं और उसका असर होता ही है। और जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे आदमी अगर इशारों में समझ जाए तो जान माल बचेगा। और अगर मान लो नुकसान खा के कोई अगर समझता है तो फिर वो ज्यादा अच्छे से समझ जाता है, लेकिन घर में तो बहुत बुरा हो जाता है ना। जैसे एक के पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उसने लिखा कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। लौट आओ पापा। आप भी अपने घर में किसी के पापा होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के साथी हो सकते हैं, किसी के हरदिल अजीज दोस्त हो सकते हैं। इन शब्दों की गहराइयों को अगर आप समझें तो इन शब्दों में बहुत कुछ छुपा है। प्रवीण जी एक कवि भी हैं, हास्य कवि हैं, और हास्य और व्यंग में बहुत कुछ छुपा होता है। बेशक आप हंसी मजाक और ठिठोली में आप बहुत कुछ बातों को छुपा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। प्रवीण जी, यातायात एक हमारे जीवन में एक ऐसा एक नियम है या मुद्दा है, या हम यातायात को ये कहें कि यातायात बगैर आज जीवन अधूरा है। आप जीवन को शायद नजदीक से महसूस नहीं कर सकते। आज यातायात एक ऐसा हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है कि शायद अभी आप जयपुर जाना चाहें और कुछ ही देर में अगर आपको पहुंचना हो तो आप ये कोशिश करेंगे जल्दी से पहुंचे, लेकिन उस जल्दी में कहीं ना कहीं देर हो जाती है। उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि दुर्घटना से देर बली, और दुर्घटना कभी किसी की नहीं चली। तो हमें दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तेजी तो सबसे बड़ा कारण है। जयपुर में जो हादसा हुआ था, वो तेज आके तो वाहन टकराया था और कितने लोग पता ही नहीं चले, काल के ग्रास में चले गए। तो हमें चाहिए कि तेज गति, जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो इस तरह संपत्ति नहीं बटे, दुख दर्द बांटने की चीज होती है, और वो भी अगर खुशियां में बदले तो अच्छी बात होती है। अगर छोटी सी सावधानी से कुछ चीज बढ़ती है तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमें सावधानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, समझाइश पे जोर देना चाहिए, लोगों के दिल से टचिंग बात करनी चाहिए ताकि उनको आगे उदाहरण मिले। आप के बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो जहां तक मुझे जानकारी, शायद आपका बैकग्राउंड, आप गांव से आते हैं। गांव से आकर जब शहर में आदमी पहुंचता है, बहुत भागदौड़ भरी जिंदगी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि शहर में तो शायद कोई सोता ही नहीं है, दिन भर दौड़ता रहता है शहर। जब शहर में आप पहुंचे, किसी भी शहर में आप पहुंचे, टिकट लेकर बगैर टिकट लेकर, चाहे जैसे भी, जब भी आप शहर में पहुंचे तो शहर में आपने देखा तो
आपको लगा नहीं कि यार इन लोगों को समझाना कितना मुश्किल है? नहीं, जैसे एक बहुत पुराना जोक भी है कि एक बाबा कभी दिल्ली घूमने आए तो वहां देखा व्हीकल बड़े फास्ट चल रहे थे, उनको रोड पार करने की भी नहीं हुई हिम्मत, तो वो वापिस ही आ गए। तो घर वालों ने पूछा आप तो काफी रुकने वाले थे, बोला दिल्ली तो खुद खाली होने वाली है, लोग तो भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। तो ह्यूमर एक अच्छा सहारा है किस चीज को समझाने के लिए, क्योंकि एक मुस्कान सदा के लिए आपको अपना बना लेती है, इसलिए हमेशा चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। चेहरे पर ऐसी मुस्कान नहीं होनी चाहिए कि चेहरे पे लिए मुस्कान दिल में लिए खाई बैठे हैं, करने को हिसाब पाई पाई बैठे हैं, आज बाबूजी करेंगे वसीयत दौलत की, पहली बार मिलके 4 भाई बैठे हैं। तो 4 भाई बैठे भी हों तो शांति से बैठे, और खड़े भी हों तो शांति से खड़े हो, नहीं तो 4 भाई कंधे पे किसी को ले जाते हैं। 4 भाइयों का मतलब बहुत सारा हो जाता है समाज में। तो 4 भाई ताश भी खेल रहे हो तो भी चल जाएगा छोटा मोटा, लेकिन वो भी जुआ ना खेले, टाइम पास करें उसमें भी। 4 भाई मिल करके बैठना, समाज में बहुत जिम्मेदारियां तो होती है, लेकिन 4 भाई मिल करके बैठना एक दर्द का विषय भी होता है। अगर 4 भाई 4 राय दें कि किस तरह से जीवन बचेगा तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। बहुत अच्छा हो सकता है। तो 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16, फिर कितना ही हो जाएंगे। आगे मेरे मैथ कमजोर है। मैथ कमजोर है। अगर मैथ कमजोरी रहे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ। इस भागदौड़ भरे जीवन में आपको नोडल ऑफिसर भी बनाया गया है यातायात को लेकर, और अग्रिम शुभकामना देना चाहूंगा कि आपको नेशनल लेवल पे भी ट्रैफिक के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे आपको चुना जा रहा है। तो ये एवन इंडिया की तरफ से और भिवाड़ी वासियों की तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल। दूसरा, इस भागदौड़ भरे जीवन में लोगों को यातायात के नियम समझाते समझाते बड़ी बात है प्रवीण जी की कि अपनों को भी नहीं भूलते, अपनों को नहीं भूलते। भिवाड़ी में हमारे सीआईडी की इंचार्ज हैं प्रीति राठौर जी, पुराने परिचित हैं, संपर्क हैं। बिल्कुल। आज उसी संपर्क को निभाने के लिए आप अपने इतने कीमती समय में से यातायात के नियमों में से निकलकर आप संबंध निभाने पहुंचे हैं। कैसा लगता है जब अपनों के पास पहुंचते हैं इतने दिनों बाद? बिल्कुल, प्रीति बहुत एनर्जेटिक हमारी अफसर है, हमने सेवाएं दी हैं मिलके, तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा अच्छे विकास करता है, अच्छे काम करता है। भिवाड़ी जैसी चैलेंजिंग जगह पे अगर कोई अपना 100% देता है तो इससे अच्छी बात क्या होती है। तो नाम भी प्रीति है और सब तो, प्रीति रहे तो साथ ज्यादा बिल्कुल प्रीत निभानी पड़ेगी आना ही पड़ेगा। तो कोई बच्चा प्यार से बुलाए तो आना पड़ेगा। बिल्कुल। भिवाड़ी में मिनी हिंदुस्तान बसता है। बिल्कुल। और हर जगह का आदमी हर अपनी सोच लेकर के भिवाड़ी में आता है। यातायात को लेकर की हम अगर विशेष रूप से बात करें तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति भी रहता है जो आपकी हिंदी भाषा को नहीं समझ पाता। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति भी रहता है कि शायद अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज में बात करें तो उसको नहीं समझ पाता। ऐसे कुछ क्या नियम है जो हर लैंग्वेज का आदमी समझ सके? क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको लेकर के आप अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में हर आदमी को समझा सके? देखो, आपने पुराने जमाने में देखोगे चार्ली चैपलिन की फिल्में आती थी, उसमें आवाज नहीं होती थी, तो भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, साइनेज आपको समझा देते हैं। इसी तरह ट्रैफिक में भी साइनेज होते हैं। गोल्ड का मतलब है ये आदेश मैंडेटरी है, सरकारी आदेश है, इसमें सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। एक ट्रायंगल होता है, वो केवल वार्निंग होती है। अगर उसमें आपको एक वार्निंग होगी, सरकारी आदेश नहीं होगा, उसमें कुछ उस पर जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन उसमें ये होता है कि जैसे अचानक रोड सकड़ा हो गया, बोतल नेक होगी, तो अगर आपने उसको नहीं देखा उस चेतावनी को तो आप उस गड्ढे में भी जा सकते हैं, घाटी में जा सकते हैं। एक होता है जो रेक्टेंगल या आयताकार शेप में होता है, उस पर कोई इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे नेम प्लेट होती है। इसी तरह वो बड़ा साइनेज होता है, उस पर लिखी होती है कि ये फलां चीज है, ये आने वाली जगह है, ये है, या कुछ है, जो भी ऐतिहासिक जगह है, कुछ भी चीज हो सकती हो। तो साइनेज काफी समझाते हैं। रोड के ऊपर जो बनती है पट्टियां, जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन होती है, और बहुत सारे साइनेज और होते हैं, इधर जाइए, ऐसे मुड़िए, रेलवे लाइन आने वाली है। तो ये साइनेज भी बोलती है एक भाषा है। तो वो जरूर नहीं आप किसी भी भाषा की हो, किसी भी देश के हो, कहीं भी रहने, पूरे वर्ल्ड में एक जैसे हो। लेकिन क्या कह सकते हैं कि जो रोड सेफ्टी के संकेत होते हैं, संकेतों को समझें। बिल्कुल, साइनेज कहते हैं उसको। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक बार फिर से क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो कम से कम घर से सुरक्षित निकलें तो घर भी सुरक्षित पहुंचे? बिल्कुल, घर से सुरक्षित निकलना ही चाहिए।
और सुरक्षित पहुंचना ही चाहिए, वरना तो रोड का आपकी सेंस का क्या फायदा। अगर आप रोड चलने के लिए यही तो कहता है कि भाई देख के चलो, आगे नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, तो सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आएं, लोगों को भी बचाएं, जान बचाएं। ये तभी होगा जब आप हेलमेट को समझेंगे, नहीं बहुत हेलमेट को पहनेंगे, रोज सीट बेल्ट लगाएं, और मोबाइल से बात करेंगे तो करेंगे मोबाइल से बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। और जिसने पी शराब ना उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। तो सारी चीज़ों को, ड्रिंक एंड ड्राइव को मिक्स नहीं करें, तो शांति से चलें, स्पीड कम रखें। कोई करते हैं धूम मचा ले, घुटने टूटते मम्मी बचा ले, हो जाता। मेरा आखिरी सवाल यही था कि कुछ आप कविता के माध्यम से कुछ चीज समझाएं, लेकिन आपने बहुत कुछ सारे अपने जो सवाल है वो कविता के माध्यम से ही दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि अपने दर्शकों को कुछ ऐसे शब्दों में आप समझाएं, हमारे दर्शकों को, कि आपकी शॉर्ट एंड स्वीट एक कविता हो और उसमें उनकी जान बचाने के लिए कई बार कोई एक शब्द पता नहीं किसके कानों में क्या पड़ जाए और उसका जीवन बच जाए, कैसे कहेंगे? बिल्कुल, हमें एक छोटी सोच नहीं बड़ी सोच रखनी चाहिए, लेकिन ये सब हंसते मुस्कुराते भी हो सकता है काम, समझा इसका, कि तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। तो मस्ती ऐसी होनी चाहिए जो खुद भी मस्त रहे, सामने वाला भी मस्त रहे, ट्रैफिक भी मस्त रहे, चलाने वाला भी मस्त रहे, पैदल चलने वाला भी मस्त रहे, और रोड भी सुरक्षित रहे, खुले रहे। रोड की जो 3 लेन होती है, एक लेन जो डिवाइडर के पास होती है वो बिल्कुल ओवरटेक लेन होती है, उसमें कोई नहीं होना चाहिए। बीच वाले में फास्ट व्हीकल होते हैं, उससे आगे ट्रक वगैरह ये वो होते हैं, लेकिन यहाँ कई बार लोग समझते नहीं है, तो कोई कहीं चल रहा होता है। तो सबको अपनी पोजीशन का पता होना चाहिए कि मुझे क्या जॉब साइन हुई है या किस तरह का मुझे काम करना है। अपनी जहाँ बच्चा अपने हिसाब से चले, बड़ा अपने हिसाब से चले, और गार्जियन अपने हिसाब से चले, और मीडिया बंधु जो इतना भारी प्रयास करते हैं कि लोग जागरण का काम करते हैं, कोई भी योजना होती है या कोई भी कार्यक्रम ऐसा जागरूकता का होता है, बढ़ चढ़ के आप भाग लेते हैं, दिन रात नहीं देखते, आप पुलिस से भी ज़्यादा काम करते हैं। तो सबसे बढ़िया काम है, हम सब मिलके कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो शानदार काम हो जाएगा, क्योंकि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, जिसको आग लगी हो लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। क्या बात है। ये है पीके मस्त जी, पता नहीं कितनी पीकर मस्त रहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन पीने का मतलब सिर्फ शराब से नहीं होता, पीने का मतलब दुनिया के दुख दर्द भी हो सकते हैं, और दुनिया की एक जिम्मेदारी भी हो सकती है कि आखिर किस तरह की जिम्मेदारी में हम यहाँ इस जीवन को यापन कर रहे हैं, और दुख दर्द, एक दूसरे का सम्मान। और अगर पीने की बात आती है तो पिए, तो इस दुनिया की जिम्मेदारियों को पिए। तो आज थे ये पीके मस्त जी, और इसी संबंध में हम बात करेंगे। तो प्रीति जी, पीके मस्त जी के बारे में अगर हम बात करें तो आप जूनियर रहे उनके और पी के साथ सीनियर रहे हैं जी। बिल्कुल। लोगों को जितना आसानी से समझाते हैं, क्या उन्होंने भी कभी अपने जीवन में गलती करी है, या सिर्फ ऐसे हंसी मजाक में ही वो गलतियों को भी उड़ा देते थे? नहीं, एक्चुअल में सर हमारे काफ़ी, मैं तो बहुत रिगार्ड भी करती हूँ। रही बात गलतियों की, तो इन्होंने शायद कभी गलती नहीं करी, हमारी गलतियों से हमें सिखाया है कि तुमने ये गलती करी और तुम्हारे लिए ये हार्मफुल है, इस गलती को उड़ाने के बजाय इसमें सुधार करें। मैंने सर से पर्सनली बहुत इनके सानिध्य में नौकरी भी करी है, बहुत कुछ सीखा भी है। सर एक बहुत अच्छे हास्य व्यंग के कवि भी हैं, तो सर ने हमें बहुत चीज़ें सिखाई, नौकरी कैसे की जाती। रही बात गलतियों की, तो गलती तो देखिए हम निकाल ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने हमें वैसे इतना उम्दा बनाया, तो मुझे नहीं लगता कि सर में ऐसी कोई गलती रही जिसे हम पॉइंट आउट कर सकें या बता सके। सर शुरू से इतने मस्त है, और हमें भी मस्त रहना और मस्ती में नौकरी करना सिखाया है। हाँ, सर की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, सर खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, और जब हम सर के सानिध्य में प्रोबेशन कर रहे थे, ड्यूटियाँ करते थे, तो सर चुपचाप आते, हमसे अपने हालचाल पूछते और हमारा टिफ़िन खा जाते थे। और जब हम अपना टिफ़िन उठाते तो टिफ़िन में कुछ नहीं होता, तो पहले तो समझ में नहीं आया जाता कहाँ था, फिर बाद में पता चला कि ये तो प्रवीण सर का कमाल है। तो हम इनसे सब तभी डरते थे कि इनकी एक हिस्से की यार टिफ़िन छुपा दो, प्रवीण जी आ जाएंगे। तो ये पीके मस्त नहीं थे, ये खाके मस्त थे। हाँ, पीके मस्त थे, खाके मस्त थे। अब ये पीके मस्त तो हमने इनका नाम रख हो गया, लेकिन ये खाके मस्त होते ज़्यादा ठीक रहता।
तो सर में ऐसा नहीं, सर तो वाकई सभी जनता के लिए, पुलिस के लिए, सभी के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि उनकी गलतियों से उनको सिखाने वाले, गलतियों से गलतियां बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गलतियों से सिखाने वाले, उसको सुधारने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, जैसे हमारे सर हैं। बिल्कुल। ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जब आपको अपने सीनियर के रूप में मिलता है तो कैसा लगता है? क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है कि आपको सिखाने वाला कोई नहीं मिलता, और उससे भी बड़ी समस्या है कि कोई सीखने वाला नहीं मिलता। हर अपने आप को संपन्न समझता है। नहीं, ये एक बहुत ही आपके लिए, यदि आप इस चीज़ को समझते हैं कि कहते हैं निंदक नियरे राखिए, एक वो हिंदी का है कि आप जितना आपके घर में आपको टोकने वाला या किन, तो आप उसमें सुधार होगा। और जब आपके सीनियर इस तरीके के हैं तो यदि किसी कोई इस क्वालिटी को जानता है, मानता है या इस चीज़ को महत्व दे सकता है, तो उसके लिए बहुत प्रीशियस बात है कि आपके सीनियर इस क्वालिटी के हैं, आप उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। मतलब मैं तो बड़ा गर्व फील करती हूँ कि सर और सर का पूरा बैच, इवन सर ही नहीं, सर का पूरा बैच ही एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी, उम्दा मतलब पूरे बैच की एक विशेषता है कि किसी न किसी हर सर के बैचमेट में एक ऐसी क्वालिटी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसा कि पूरा बैच ही मस्त है, पूरा बैच मस्त है और बहुत इंटेलिजेंट है। अपने जूनियर्स का ध्यान रखना, उनको काम सिखाना, उनका सहयोग करना, इनके बैच के नीचे नीचे, मैं जस्ट इनके बैच के पीछे हूँ और सर के बैच से मैंने बहुत कुछ सीखा है, सर से पर्सनली भी सीखा है। और ऐसे सीनियर होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो बड़ी आनंदित और बड़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हूँ। करने को तो किसी भी व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बातें होती है, लेकिन कई बार बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अगर हम उनको बहुत ज़्यादा अगर लेकर के जाएं तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जीवन में। ये मैंने सुना है कि खासकर अगर कोई बहुत ज़्यादा हंसता है तो ये भी कहा जा सकता है कि हंसी के पीछे बहुत दर्द और बहुत गम छुपे होते हैं। क्योंकि एक व्यक्तित्व और एक इंसान जिस जीवन में अपनी कामयाबी पर पहुंचता है और जीवन की जिस कठिनाइयों से, जिन ब्रेकर से निकल करके जाता है, वो बहुत दुखदाई होते हैं और बहुत कठिनाई देकर के आदमी को कामयाबी मिलती है। तो आप सभी से एक बार फिर से यही निवेदन कि यातायात के नियमों का पालन करें और सुरक्षित घर से निकलें, सुरक्षित घर पर पहुँचें। यही एक अच्छे जीवन का राज है और आप अच्छे और कुशल व्यक्तित्व के धनी कहलाएंगे। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।